मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और मुद्दा आज ये कि उत्तर प्रदेश के कैराना कस्बे में हिंदू आबादी का विस्थापन क्यों हो रहा है। जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्टिंग में कई लोगों ने हमसे कहा कि हिंदू समुदाय के लोगों से रंगदारी, फिरौती और उनकी हत्या कर दिए जाने के बाद परिवार मजबूर हो गए कि वहां से भाग खड़े हो। सवाल यह है कि क्या कैराना में हिंदू आबादी के साथ वही हो रहा है जो 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था? क्या यूपी की सरकार और स्थानीय प्रशासन कैराना में हिंदुओं के इस विस्थापन के लिए जिम्मेदार है? और सवाल यह भी है कि क्या सर्वधर्म संभाव वाले इस देश में अलग अलग समुदायों के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए अब अलग अलग इलाके बनेंगे? इन सब सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले जी न्यूज की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जो आपकी आंखें खोल देगी। उत्तर प्रदेश के शामली का कैराना क्या दूसरा कश्मीर बन रहा है? जी न्यूज पर शामली के हिंदू परिवारों के विस्थापना की खबर दिखाए जाने के बाद ये सवाल उठे हैं। 90 के दशक में आपने कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द को देखा और समझा होगा, लेकिन आज 2016 में उत्तर प्रदेश के शामली के कैराना में कई हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। पिछले 2 साल में वहां हिंदू परिवार मकान दुकान छोड़कर गए हैं और जो हिंदू परिवार वहां रह भी रहे हैं, जी न्यूज से बातचीत में उनमें साफ दहशत दिखी। बहुत डर सर, बहुत ज़्यादा डर। आज दिल धड़कता है यहाँ पर रहने से मेरा। एक समुदाय की, एक विशेष समुदाय की बढ़ती तादाद और एक समुदाय की घटती तादाद की वजह से आज यहाँ पर हम लोगों का जीना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो चुका है सर। क्यों निकले आप कैराना से? वहाँ थोड़ी दबंगई थी। जो हमारे दूसरे संप्रदाय के लोग थे वो मान लो हमसे दवाई लेके या अपनी दबंगाई, हमें ये करो वो करो, ऐसे हुक्म से चलाते थे। जो कैराना 2013 में बगल के जिले मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के दौरान भी शांत था, वहां आखिर क्या बदल गया? स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 साल पहले रंगदारी ना देने पर एक व्यापारी की हत्या हुई थी। इसके बाद कैराना में अल्पसंख्यक हिंदू एक के बाद एक निशाने पर आ गए। यहाँ दिन दौड़े जो है 3 मर्डर हुए, रंगदारी हुई। कभी यहाँ 17,000 हिंदू या करते थे और 14,000 कुछ के करीब यहाँ मुसलमान होते थे। आज का जो आंकड़ा है, आज का आंकड़ा है कि 100% में से 95% हुए हैं और 5% हम हैं। प्रशासन के मुताबिक कैराना में 92% मुस्लिम हैं और 8% हिंदू हैं, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक कैराना शहर में करीब 30% हिंदू थे और 68% मुस्लिम थे। क्या डेमोग्राफी में इतनी तेजी से इतना बड़ा बदलाव कोई साजिश है? कैराना जिस संसदीय क्षेत्र शामली में पड़ता है, वहां के बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के मुताबिक 346 हिंदू परिवार विस्थापित हुए हैं। गृह मंत्री जी को मैंने अवगत कराया है। गृह मंत्री जी बड़ी चिंता व्यक्त की उन्होंने, और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप स्वयं आइए ताकि लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा हो सके कि देश के गृह मंत्री भी यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने कहा कि जून के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम रखें। कैराना से हिंदू परिवारों के विस्थापना का मुद्दा स्थानीय अखबारों में भी छपा, लेकिन पुलिस कानून व्यवस्था खराब होने से तो साफ इनकार करती है और सांप्रदायिक पहलू के सवाल पर सिर्फ जांच का भरोसा देती है। वैसे जी न्यूज जब इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रहा था, तब कैराना के पंजीट गांव के लोग संवाददाता राहुल सिन्हा से मिले और दावा किया कि वहां किसी हिंदू की विस्थापना नहीं हो रही है और पंजीट गांव के ही पहल कुमार सैनी झूठी खबरें फैला रहे हैं। कोई प्लान नहीं कर रहा जी, सब ये झूठी बात है। गांव में प्लान नहीं हुआ। जो 1-2 घर गया हुआ है, 15-20 साल पहले गया हुआ है, नौकरी कर रहा है, वो उसका मकान यहाँ भी है और वहाँ भी है। इसमें हकीकत ये है कि सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया जा रहा है प्रशासन और दूसरे लोगों को। वास्तविकता ये है कि गांव का प्रधान गांव के ही तालाब पे कब्जा किए हुआ है। सवाल है कि कैराना पर प्रशासन ने क्यों आंखें मूंदी? जब कैराना के बड़े बड़े व्यापारी करोड़ों की जमीन जायदाद छोड़कर भागे, तब सरकार और पुलिस ने जांच क्यों नहीं की? अभी एक और कमेटी मैं प्रदेश से भेज रहा हूं और उसकी गहराई से जांच करा करके भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। मेरा ये मानना है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों जिम्मेवार हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश में सब लोगों को एक जगह भाईचारे से रहने का संपूर्ण अधिकार है। कैराना में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कुछ लोग परेशान। अब मैं उसका पूरा पता करके तब बताऊंगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं उसका। कैराना में अगर विस्थापना वाकई सांप्रदायिक वजहों से है, तो सवाल है कि समाजवादी राज में समाज घाती साजिश क्यों हुई?
तो आपको बता दें हमारे साथ आज संबित पात्रा हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय, वैसे यूपी के देवरिया से, रुद्रपुर से वो विधायक भी हैं। अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ हैं जो कि आरएसएस विचारक हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में साहित्य पढ़ाते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं और अखबारों में लेख भी लिखते हैं और टीवी चैनल्स पर भी आप उनको अलग अलग चर्चाओं में देखते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ संबित पात्रा, 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ था और धर्म के आधार पर ही हुआ था। एक तरह से साफ साफ तौर पे एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया। यूपी के कैराना में आज भी बंटवारे की वो भावना जिंदा क्यों दिखाई दे रही है? देखिए, जब आपने डीएनए में भी ये पूरा विषय छेड़ा तब हमने इस विषय को देखा था और ये बहुत हृदयस्पर्शी विषय था। किस प्रकार 2011 में जो सेंसस था, उस सेंसस का जो फिगर मैंने लिख के रखा हुआ है, 2011 में 30% हिंदू थे कैराना में और 68% मुस्लिम थे। और उसके बाद किस प्रकार जब नया सेंसस आया और जो अभी हाल फिलहाल में खुद जो प्रशासनिक अधिकारी वहीं के हैं अर्थात कैराना के हैं, उन्होंने कहा है कि 92% मुस्लिम हैं अब और 8% हिंदू हैं। तो अगर 5 वर्षों के अंदर ही इस प्रकार का बदलाव आ रहा है तो इसमें कुछ छुपा नहीं है। 5 वर्षों के अंदर ही अगर इतना बड़ा बदलाव आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बहुत बड़े तादाद में वहाँ से एग्जोडस हुआ है, बहुत बड़े तादाद में हिंदू उस जगह से पलायन करके दूसरे क्षेत्र में गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, आप तो खुद यूपी से आते हैं, यूपी की राजनीति करते हैं। ये कैसी राजनीति देश में हो रही है कि हम दुहाई तो देते थकते नहीं है, देश में गंगा जमुनी तहजीब है हमारी, पर आज तक हम एक ऐसा टेम्परामेंट नहीं बना पाए कि हमारे देश में सब जाति धर्म के लोग एक जगह सुकून से रह पाए एक साथ। जहां एक की आबादी बढ़ती है दूसरे को भागना पड़ता, क्यों? जी देखिए, बिगाड़ना बड़ा आसान होता है, बिगाड़ने वालों की तादाद बढ़ रही है और वो आजकल सत्ता में भी हैं देश की, तो उस कारण से भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हम कहते हैं कि सब मिलकर रहो ना भाई। सब राजनीतिक दल जो इस आधार पर राजनीति करती हैं कि हिंसा, बंटवारे और द्वेष, वो राजनीति बंद कर दें। वो बीजेपी नहीं बंद करती, आरएसएस नहीं बंद करती है। हमें इसकी सच्चाई नहीं पता कैराना की क्या स्थिति है, क्योंकि आपने कंट्रोडिक्टरी रिपोर्टें दिखाई हैं। आपने दिखाया कि पलायन कर रहा है, एक गांव वाला उसका खंडन कर रहा है। ये जांच का विषय है, बड़ा विषय है। आपको तो पता होना चाहिए था, आप यूपी की राजनीति करते हैं सर, आपको तो मुझसे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए थी। हाँ, आपको तो बल्कि क्लैरिफाई करना चाहिए था कि मुझे अखबार में छपवाने वाला सही है या भाग जाने वाला सही है। मैं अगर यही मैं वही कह रहा हूं कि यदि यह सब सही कुछ है, बीजेपी के लोग ये बता रहे हैं, तो अभी 1-1.5 महीना पहले भी सदन यूपी का विधानसभा का सत्र हुआ है, खत्म हुआ है, उसमें बीजेपी के लोगों को ये बात रखनी चाहिए थी। सांसद जी हैं वहीं से, हुकुम सिंह जी, जो इसके पहले इसी विधानसभा में हम लोग के साथ सदस्य थे, वो लोकसभा में चले गए, उनको वहाँ बात रखनी चाहिए थी, बात उठनी चाहिए, इस पर गहन चिंतन होना चाहिए। हमारा ताना बाना भाईचारे का नहीं टूटना चाहिए। अगर ताने बाने के में बीच में दरार आया, सुरक्षा की चीज़ है, उसके कारण कोई कहीं जा रहा है, तो ये हम हिंदुस्तानियों में जो भी हैं, जो भी जात धर्म के हैं, उनकी कमी है कि हम अपना रिश्ता नहीं बना के रख पा रहे हैं। उस रिश्ते को क्यों नहीं बना के रख पा रहे हैं, इसको मजबूत करने की हमारी सबकी आवश्यकता है। सबका दायित्व बनता है कि ढूंढें इस कमी को, दूर करें, सबके दिलों में विश्वास पैदा करें, सब लोग रहें, और सिर्फ जबान से ही नहीं, कर्म से भी। मैं वही कहता हूँ, अभी साध्वी प्राची का दो दिन पहले बयान आया कि हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब यूपी मुस्लिम को यूपी मुक्त करना है। ये कौन सा बयान है? तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठीक, माननीय मोदी जी को करनी चाहिए थी, प्रदेश की सरकार को करनी चाहिए थी। ऐसा बयान देने वाले को ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सर, यही सब चीजें हैं कि हमें दोनों सरकारों ने, दिल्ली और लखनऊ की, जब प्रधानमंत्री वो दोनों सरकारों ने, सिंह जी ने कहा इस देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो सर बंटवारे की लकीरें तो आप सब लोग बराबरी से खींचते रहे। देश का बंटवारा किसने कराया, क्यों कराया, इस पे चले जाइए तो आपके ऊपर आ जाता है। कश्मीर से हिंदुओं को क्यों भागना पड़ा, वो आज तक 25 साल से अपने घरों से बाहर क्यों है, तब आपके पास जवाब नहीं होता। संबित पात्रा, लेकिन अखिलेश प्रताप का सीधे आरोप है आप पर। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से कैराना से एक्सोडस हो रहा है। ये सीधा सीधा आरोप उन्होंने आप पर लगाया, बीजेपी पर, कि नफरत की राजनीति आप करते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। बोलिए। तो जवाब दिया ना कि उदाहरण दिया, साध्वी प्राची ने क्या बोला है। रोहित जी, एक सेकंड अखिलेश जी सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सुबह मुझे बताया गया कि ये टॉपिक है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कविता निकाला, मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा। अभी भी बराबरी का हिस्सा दिया जा रहा है ना, कि हम भी बुरे हैं, हमने बंटवारे की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी में। ये लाइन सुन लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी का। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय,
होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा, कर लूँ सबको गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है, कोई धर्म नहीं है। इस भूभाग में कभी भी हमने बंटवारे की कोशिश नहीं की है, कभी भी हमने ये कोशिश नहीं की है कि हिंदू और मुसलमान अलग हो के रहे। अगर फिर भी ये कांग्रेस पार्टी जो कि बंटवारे की जिम्मेदार थी, फिर भी ये कांग्रेस पार्टी जो कि कश्मीरों में पंडितों का जो हाल हुआ उसकी जिम्मेदार थी, और आज कैराना में जो हो रहा है वो इस पर चुप रह रही है। अखलाक के साथ जो हुआ वो तो दुर्भाग्यपूर्ण था, उस पर किस प्रकार की राजनीति ये कांग्रेस पार्टी कर रही थी पूरी दुनिया देख रही थी, और आज कैराना पर वो उल्टे उंगली हम पर उठा रही है। सर धिक्कार है सर।